जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बाल विकास की अगली क्लास के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा व्यक्तित्व का दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत के बारे में है। देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? हमने पढ़ा था मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। अब हम दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा? शील गुणों का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? आल्पोर्ट महोदय के द्वारा दिया गया है। आल्पोर्ट महोदय की जो परिभाषा थी, सबसे पहले कौन सी परिभाषा थी दोस्तों? वातावरण को लेकर, लेकिन सन 1961 में उसका संशोधन कर दिया गया था। फिर बात किया गया था काय में? व्यवहार एवं विचार को लेकर। क्लियर दोस्तों? अब हम सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि आखिर उन्होंने सिद्धांत में क्या बात कही है, किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यवहार के बारे में कहा है, उसको हम जरा आगे देखते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों शील गुणों का सिद्धांत, जो कि दिया गया है दोस्तों आल्पोर्ट महोदय के द्वारा। आल्पोर्ट महोदय ने क्या कहा दोस्तों? आल्पोर्ट महोदय ने कहा है कि ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति का दिन में बार बार दिखाई देता है, ऐसा व्यवहार जो बार बार दिखाई देता है, मतलब दिन में सबसे ज्यादा व्यक्ति उसी व्यवहार को दोहराता है, उसको क्या कहते हैं? शील गुणों का सिद्धांत कहते हैं। मतलब शील गुणों के सिद्धांत की परिभाषा होती है कैसी? जैसे कि मनुष्य के ऐसे व्यवहार जो बार बार बाहर निकल कर आते हैं, मनुष्य के ऐसे व्यवहार जो बार बार बाहर निकल के आते हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा व्यवहार किया जाता है, जो एक दिन में सबसे ज्यादा व्यवहार किया जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बोले, हम और आप सभी लोग कर्ण का नाम लेते हैं, तो कर्ण के नाम के साथ क्या बोलते हैं? दानवीर। मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे मनुष्य के ऐसे व्यवहार जो बार बार बाहर निकल कर आते हैं। देखिए, मनुष्य का नाम क्या? कर्ण। उसका व्यवहार क्या था? दानवीर। उसका व्यवहार क्या था? उसका व्यवहार था दानवीर। देखिए, उसका गुण बाहर बार बार निकल के आता है। कर्ण का जब भी नाम आता है दानवीर, उसके मन में तुरंत आपके मन में जहन में आ जाता है कि दानवीर कर्ण की बात चल रही है। अगर आपसे महात्मा गांधी की बात की जाए, तो आपको अहिंसा को लेकर बात कर देते महात्मा गांधी, तो क्या है? मनुष्य महात्मा गांधी है। उनके जो गुण है जो बार बार बाहर निकल के आते थे, ऐसे व्यवहार जो दिन में सबसे ज्यादा उनके व्यवहार करते थे, वो क्या था? अहिंसा को लेकर। इसी प्रकार से दोस्तों रावण का नाम लिया जाता है, तो रावण के लिए आदमी, हर व्यक्ति उसके बारे में क्या बोलता है? घमंड, अहंकार। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मनुष्य के ऐसे व्यवहार जो बार बार बाहर निकल कर आते हैं, जो एक दिन में सबसे अधिक व्यवहार किया जाता है, उसे शील गुणों का सिद्धांत, शील गुणों की यह परिभाषा कहलाती है। जैसे कि दोस्तों कर्ण का नाम लिया जाता है, रावण का लिया जाता है, महात्मा गांधी अहिंसा के बारे में लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आल्पोर्ट महोदय ने क्या किया? आल्पोर्ट महोदय ने व्यवहार के गुणों को दो भागों में बांट दिया। उन्होंने क्या कर दिया? दो गुणों में विभाजित कर दिया। एक तो कर दिया उन्होंने दोस्तों कौन सा? सामान्य गुण, और दूसरा कर दिया दोस्तों विशिष्ट गुण। सामान्य गुण में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखा जो गुण सभी व्यक्तियों में प्राय रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सामान्य जो विशिष्ट गुण होते, जो सामान्य गुण होते हैं, आल्पोर्ट महोदय के अनुसार उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था उनका सामान्य गुण। सामान्य गुण में वे व्यक्ति होंगे जिनके गुण सब में प्राय होते ही हैं, जैसे सभी व्यक्तियों में समाज के बड़े समूह में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रशंसा, सम्मान, सहयोग। देखिए, प्रशंसा की भावना जो होती है वह हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना, उसके अंदर प्रशंसा का भाव तो होगा ही। उसके अंदर सम्मान का भाव होता है। अगर आपके घर में कोई भी अतिथि या कोई भी व्यक्ति अगर आता है, तो उसके प्रति आपका सम्मान करते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, नहीं अब हमें कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति के प्रति नहीं होगा लेकिन दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा, लेकिन सम्मान का व्यवहार आपके गुणों में जरूर पाया जाता है। प्रशंसा है, सम्मान है, सहयोग है, इस प्रकार की भावना हर व्यक्ति में पाई जाती है। तो यह कौन से गुण होते हैं? यह कहलाते हैं दोस्तों सामान्य शील गुण। कौन से? सामान्य शील गुण। दूसरा जो शील गुण उन्होंने बताया आल्पोर्ट महोदय ने, दूसरा शील गुण जो आल्पोर्ट महोदय ने बताया दोस्तों, वह बताया कौन सा? विशिष्ट शील गुण। उन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट शील गुण वह होते हैं, कौन से? जो प्रत्येक विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो प्रत्येक विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे गुण जो हर व्यक्ति में नहीं पाए जाते, ऐसे गुण जो हर व्यक्ति में नहीं पाए जाते, सिर्फ कुछ ना कुछ विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ऐसे गुण कहलाते हैं दोस्तों विशिष्ट शील गुण कहलाते हैं। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको तीन भागों में विभाजित कर दिया। एक तो उन्होंने क्या कह दिया? एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट प्राय, उसी बारे में क्या कर दे? विशेष व्यक्ति जो दिखाई देता है, विशेष व्यक्ति जो दिखाई देता है, उन्होंने क्या कह दिया? पहला रख दिया दोस्तों प्रमुख शील गुण। उन्होंने क्या कर दिया? प्रमुख शील गुण।
मतलब विशेष व्यक्ति में तो होता है, लेकिन एक प्रमुख शील गुण होता है जो दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, केंद्रीय शील गुण। उन्होंने क्या कहा, ऐसे गुण जो कभी कभी हमें दिखाई देते हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, ऐसे गुण कहलाते हैं दोस्तों केंद्रीय गुण कहलाते हैं। कौन से? केंद्रीय शील गुण कहलाते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा, गौणशील गुण। ऐसे गुण जो व्यक्ति के अंदर छिपे रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, जो छिपे रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ऐसे गुण कौन से कहलाते हैं? गौणशील गुण कहलाते हैं। इस प्रकार उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला दोस्तों प्रमुख शील गुण, दूसरा दोस्तों केंद्रीय शील गुण, और तीसरा है दोस्तों गौणशील गुण। इसको हम दोबारा आपको बताते हैं। प्रमुख शील गुण वो होते हैं जो प्रत्येक विशेष व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं और दिखाई भी देते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को जब एक ही बात करनी है अहिंसा को लेकर, अहिंसा परमो धर्मा, उन्होंने एक कथन भी कहा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि महात्मा गांधी है, दानवीर कर्ण के बारे में बात कही जाती है, रावण के बारे में बात की जाती है। देखिए व्यक्ति तो विशेष हैं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कर्ण के अलावा किसी आप दूसरे व्यक्ति का भी नाम लेते होंगे, नहीं लेते, ज्यादातर नाम आपका कर्ण का ही आता है। तो क्या एक विशेष व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों के अंदर ये गुण नहीं होता, एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता है और यह गुण दिखाई भी देता है, यह गुण दिखाई भी देता है। तो ऐसे जो गुण होते हैं कौन से? प्रमुख शील गुण होते हैं। मतलब उसके अंदर जो गुण है उसको हम देख पा रहे हैं कि जब रावण की आप कभी भी कोई भी चीज अगर सुनते हैं, देखते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, तो आपको दिखता होगा रावण का सिर्फ एक ही चरित्र आपको सामने दिखाई देता है, अहंकार। ठीक है, कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं यह हूं, इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिलती है। दानवीर में कर्ण का नाम विशेष तरीके से लिया जाता है। महात्मा गांधी ने पूरे क्रांतिकारियों में, पूरे स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने सिर्फ एक ही थी हमको अपना अहिंसा, उन्होंने कहा किसी की हिंसा नहीं करना, आंदोलन करेंगे लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। इस प्रकार का उनका क्या था, महात्मा गांधी का था। तो विशेष व्यक्ति में यह गुण पाया जाता है। दूसरा क्या था? दूसरा था दोस्तों क्या? केंद्रीय शील गुण। ऐसे गुण जो व्यक्ति के अंदर कभी कभी दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति के अंदर कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई युद्ध होता है, तो एक व्यक्ति के अंदर एक जोश की भावना पैदा होती है, एक बलिदान की भावना पैदा होती है, एक त्याग की भावना होती है। अगर आपके प्रति वह चीज कभी भी आप समय, भारत के प्रति अगर आप संवेदनशील हैं, अगर भारत के प्रति अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती तो आपके अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, आपके अंदर एक त्याग की भावना उत्पन्न होती है, आपके अंदर एक बलिदान की भावना उत्पन्न होती है। कब होती है? यह कभी कभी होती है, यह कभी कभी होती है जब आपके अंदर उस चीज के बारे में जोश आता है, वीरता, साहस, शौर्य, बलिदान की भावना पैदा होने लगती है। क्लियर दोस्तों? तीसरा होता है दोस्तों क्या? गौणशील गुण। ऐसे गुण जो छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे कि दया की भावना है, किस व्यक्ति के अंदर दया की भावना होती है आपको दिखाई नहीं देगी। परोपकार की भावना, स्वाभिमान की भावना, उस व्यक्ति के अंदर कितना स्वाभिमान है इसकी आपको दिखाई नहीं देता। जब व्यक्ति करेगा तभी आपको दिखाई देता है, और व्यक्ति करता भी रहेगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा परोपकार के मामले में। ठीक है, इस प्रकार के जो क्या होते हैं, गौणशील गुण होते हैं जो छिपे रहते हैं, जैसे कि दया, परोपकार, स्वाभिमान। इस प्रकार से एक बार दोबारा फिर दोहराती है, शील गुणों को सिद्धांत आलपुट महोदय के द्वारा दिया गया है। IMPS को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मनुष्य के ऐसे व्यवहार जो बार बार निकल कर बाहर आते हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा बार उसको दोहराया जाता है या व्यवहार दोहराए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों दानवीर कर्ण का नाम लिया जाता है, रावण का नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। ऐसे गुणों में आलपुट ने इनको 2 शील गुणों में वर्गीकृत किया। एक तो किया दोस्तों सामान्य शील गुण, ऐसे व्यक्ति जो प्राय सभी में वह गुण पाए जाते हैं, जैसे कि प्रशंसा का, सम्मान का, सहयोग का, ऐसे गुण जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं वो सामान्य विशिष्ट शील गुण कहलाते हैं, सामान्य शील गुण कहलाते हैं सभी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों क्या? विशिष्ट शील गुण। ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं वह विशिष्ट शील गुण कहलाते हैं। विशिष्ट शील गुणों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। प्रमुख शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौणशील गुण। प्रमुख शील गुण वो होते हैं दोस्तों कौन से? ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं लेकिन विशेष व्यक्ति के अंदर। ऐसे दूसरा होता है केंद्रीय, ऐसे विशेष व्यक्ति जिनके गुण कभी कभी दिखाई देते हैं, केंद्रीय होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर गुण छिपे हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति गौणशील गुण कहलाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये इसका महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? इसको अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों क्या? शरीर की रचना के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों शरीर की रचना के आधार पर। शरीर की रचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया हुआ है वह किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, बताइए आप हमें।
कल मैंने आपको लिखवाया था सिद्धांत। शरीर की रचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया है वही दिया गया है दोस्तों क्या, शेल्डर और क्रैचमर के द्वारा। शरीर की रचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया है शरीर की रचना के आधार पर तीसरा हमारा सिद्धांत रहेगा, यह दिया गया दोस्तों किसके द्वारा, सबसे पहले शेल्डर के द्वारा। शेल्डर के द्वारा देखिए, शेल्डर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया हुआ है, दिया गया शरीर की रचना के आधार पर। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का आकार लंबाकार होता है, आयताकार होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, गोलाकार होता है, ऐसे व्यक्तियों को उनके बारे में वर्गीकृत किया है। वह किसने किया है, शेल्डर महोदय ने किया। इसकी पहचान क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से अगर कहा जाए कि जहां पर कार शब्द का प्रयोग हो जाए, इसका मतलब वह जो किसने दिया कहलाया, शेल्डर ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, शेल्डर ने दिया है। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं दोस्तों, जैसे गोलाकार, लंबाकार, आयताकार, देखिए दोस्तों कार का प्रयोग हो रहा है। ऐसे जहां पर कार का प्रयोग हो वह सिद्धांत शेल्डर ने दिया है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, किस मामले में यह है, इनकी पसंदीदा व्यक्ति, इनकी चीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। यह व्यक्ति जो होते हैं गोलाकार व्यक्ति, यह होते हैं शौकीन मिजाज के, कैसे, और भोजन प्रिय होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं। कैसे व्यक्ति, शेल्डर ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति गोलाकार होते हैं वह शौकीन मिजाज के होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं और रोमांच प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं, भोजन के प्रिय होते हैं और रोमांच प्रिय होते हैं। अगला दोस्तों उन्होंने कहा दोस्तों कौन सा, लंबाकार जो व्यक्ति होते हैं वह दोस्तों एकांत प्रिय होते हैं, आलस्य होते हैं, इसको आलस्य भी बोल सकते हैं, और एकांत प्रिय होते हैं, आलस्य होते हैं और जल्द थकने वाले होते हैं, जल्द ही थकने वाले होते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने आयताकार व्यक्ति कैसे होते हैं, उन्होंने क्या कहा, आयताकार व्यक्ति दोस्तों क्रोधी होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोधी होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों शेल्डर ने क्या कहा है, शेल्डर ने कहा है कि देखो सबसे पहले तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि जहां पर कार का प्रयोग होता है वहां पर समझ लीजिए कि शेल्डर ने अपना सिद्धांत दिया है। जैसे कि गोलाकार, जो व्यक्ति गोलाकार होते हैं वह शौकीन मिजाज के होते हैं, भोजन के प्रिय होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं और दोस्तों हंसमुख भी होते हैं और परंपरावादी भी होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, परंपरावादी होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं और हंसमुख होते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए लंबाकार जो व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, आलस्य होते हैं, जल्द ही थकने वाले होते हैं। यह बात शेल्डर ने कही है। आयताकार जो व्यक्ति होते हैं वह क्रोधी होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं और दोस्तों रोमांच प्रिय होते हैं। इनका भी रोमांच प्रिय में नाम आता है। तो यह दोस्तों उन्होंने क्या कही थी, इन्होंने व्यक्तियों की पहचान के बारे में कहा था दोस्तों, क्या कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके किस प्रकार में इनका स्वभाव होता है, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगला देखिए शेल्डर ने तो बता दिया दोस्तों। इसके बाद अगले वैज्ञानिक का नाम और आता है इसमें क्रैचमर। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों क्रैचमर के लिए दोस्तों ट्रिक के आधार पर अगर देखा जाए तो जहां पर दोस्तों काय शब्द का प्रयोग हो जाए, समझ लीजिए वहां क्रैचमर या इसी को कहा जाता है दोस्तों क्रैचमर। जहां पर काय शब्द का प्रयोग हो जाए, ठीक है, जैसे स्थूल काय,
विशालकाय, विशालकाय, पुष्टकाय, सुडोलकाय, लंबकाय। देखिए काय, 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 काय आ गया ना दोस्तों। तो ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है शरीर की रचना के आधार पर, अगर आपके लिए काय शब्द का प्रयोग कहीं पे हो रहा है तो समझ लीजिए जो वह क्रैचमर के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। जैसे कि स्थूलकाय व्यक्ति होते हैं, विशालकाय होते हैं, पुष्टकाय होते हैं, सुडोलकाय होते हैं और लंबकाय होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वह शरीर की रचना के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया, क्रैचमर के द्वारा या क्रैचमर के द्वारा, दोनों नाम एक ही है दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा दोस्तों शरीर की रचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल दोस्तों हम अगले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जा रही है उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। क्लियर है? जय बागी।